Hello everyone. Today we will start with our chapter number 1 history, class 8 how, when and where. How important are dates? अक्सर हमने सुना है कि लोग जो है वो हिस्ट्री को डेट के साथ कोरिलेट करके ही पढ़ते हैं। अक्सर पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं। हमेशा ही ऐसा कुछ ना कुछ कंटिन्यू होता रहता है कि हिस्ट्री को मैक्सिमम लोग डेट्स के साथ कंपेयर करके ही चलते हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये खौफ, उनके अंदर एक डर सा रहता है कि हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ डेट्स। पर ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ एक पर्टिकुलर डेट्स होती हैं रिमेंबर करने के लिए, लर्न करने के लिए, बाकी की इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। सो विच डेट्स? सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। किस डेट को सिलेक्ट किया जाए ये टोटली डिपेंड करता है कि पास्ट की स्टोरी क्या थी। फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ पर्टिकुलर आस्पेक्ट को ही फोकस किया जाना चाहिए। अगर किसी किंग की स्टोरी बात की जाए तो किंग की स्टोरी में उसकी बैटल्स, उसकी मैरिज की डेट, उसकी बर्थ की डेट ये इंपॉर्टेंट होगी। ये नहीं कि वो कब सोया, कब जागा, कब खाया, कब पिया। सो कौन सी डेट कितनी इंपॉर्टेंट है ये माइंड में रखना ज़रूरी है। हाउ डू वी पीरियोडाइज? पीरियोडाइज हमें कैसे किया गया था? जेम्स मिल डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज़ हिंदू, सेकेंड वन इज़ मुस्लिम एंड थर्ड वन इज़ ब्रिटिश। ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। ब्रिटिश रूल कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट क्या करता था? अपने रूल्स, अपनी रेगुलेशन, अपनी प्रोग्रेस को। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कॉलोनियल पीरियड जो था, उन्होंने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए इंडिया की हिस्ट्री को कास्ट में डिवाइड कर दिया था। वो ये दिखाना चाहते थे कि इन्फेरियर्स जो हैं वो इंडियंस हैं एंड दे आर द सुपीरियर वन। व्हाट इज़ कॉलोनियल? अभी मैंने एक वर्ड बोला था कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनियल रेफर टू द ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल वर्ड से हम समझते हैं ब्रिटिश के रूल को। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ब्रिटिश का रूल अक्सर चेंज होता रहता था कि किस तरह की उनकी वैल्यूज़ है, उनके टेस्ट कैसे हैं, किस कस्टम को वो अपना रहे हैं और क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन? वन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। एक किसी एडमिनिस्ट्रेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कि वहाँ के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या हैं। द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। ब्रिटिश को लगता था कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसे प्रिजर्व करना ज़रूरी है। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर एस्टैब्लिश टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। और इन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को संभालने के लिए कुछ आर्चीव्स और म्यूजियम्स बनाए गए उन ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स को एक चीज़ और भी लगती थी कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसमें सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस बिकेम इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट पॉइंट, द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में सर्वे एक बहुत ही कॉमन सा हो गए थे। वो अक्सर सर्वे के बाद में ही किसी चीज़ को फाइनलाइज करते थे। सर्वेस लाइक बोटॉनिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वेस वर इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अगर बात की जाए कि उनके सर्वे में क्या क्या पार्ट थे, तो उनके सर्वे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही इंक्लूड थी, चाहे वो बोटानी हो, आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स हों, एंथ्रोपोलॉजिकल्स हों, या फिर फॉरेस्ट के सर्वे की फॉरेस्ट से कौन सी ट्रीज़, कौन से प्लांट्स मिल रहे हैं उनको, कौन सी हब्स। अब उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो आर्चिव्स और म्यूजियम में संभाल के रखते थे। व्हाट टू ऑफिशियल रिकॉर्ड नॉट टेल? पर क्या सब चीज़ें ऑफिशियल रिकॉर्ड में मिल जाती थी? तो नहीं। द ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल अबाउट द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड लोगों की ज़रूरतों को हर बार निगाह में रख के नहीं भी बनाया जाता था। उससे कहीं ज़्यादा न्यूज़ करंट न्यूज़पेपर में भी मिल जाती थी। मैनी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हाइड द ट्रूथ एंड ओनली शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट। और कई बार तो ऐसा होता था कि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में हैं, अगर तो उस टाइम पे अगर प्रिंट हो रही हैं तो वो उनकी साइड को ही शो करता था एंड द अदर साइड शो नहीं भी की जाती थी। अब ये तो हो गया चैप्टर की समरी के टाइप में। अब इसके मेन इंपॉर्टेंट जो लाइंस इस चैप्टर में हैं वो सारी भी हम कंक्लूड करेंगे इसी में। सो नेक्स्टली द इम्पॉर्टेंट लाइंस जो कि चैप्टर में थी। फर्स्ट वन इज ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शस्त्रस टू ब्रिटानिया फ्रंट स्पेस टू द फर्स्ट
प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रैनल 1782। तो 1782 में जेम्स रैनल ने ब्राह्मण को एक शस्त्र ब्रिटानिया एज अ गिफ्ट ऑफर किया था। द सेकेंड वन इज़ इन 1922 एडवर्टाइजमेंट फॉर लिप्टन टी। अब जैसे कि हमें किसी पास्ट के बारे में कैसे पता लगता है, तो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए ऑफकोर्स। आपके चैप्टर में आपको एक एडवर्टाइजमेंट दे रखी है, उस एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें वो 1922 को प्रिंट हुई थी, लिप्टन टी की वो एडवर्टाइजमेंट है। उसमें कौन था, तो उसमें प्रिंस अर्थुर था, जो कि सन था कहाँ का, वो सन था क्वीन विक्टोरिया का बेटा था, ब्रिटेन के। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट बन रहा है फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉन हेस्टिंग्स, 1773 में थे। नेक्स्ट द लास्ट वाइसरॉय वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये जो फर्स्ट गवर्नर और लास्ट वाइसरॉय के बीच का चेंज है, तो बाद में गवर्नर्स की पोस्ट को ही चेंज करके वाइसरॉय में कन्वर्ट कर दी गई थी, क्योंकि प्रेसिडेंसी आपस में ऐड कर दी गई थी। नेक्स्ट हाउ डू वी पीरियडाइज, हमें कैसे पीरियडाइज किया गया, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वैसे दोबारा रिपीट हो रहा है। 1817 में जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर जो था, उसने अपनी एक 3 वॉल्यूम बुक जो थी वो प्रिंट की थी। नेक्स्ट उसने हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने किस तरह से हिस्ट्री को डिवाइड किया है, जो कि हम आज पढ़ते भी हैं। एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। व्हाट इज़ कॉलोनियल्स, ब्रिटिशर्स को बिलोंग कर रही है। हाउ डू वी नो, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्ट्स के ज़रिए हम उन सारी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920th। उसके अलावा नेशनल आर्चिव इंडिया का जो हमें मिला है वो 1920 में बना था। In 1946, the colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of the Royal Indian Navy. Royal Indian Navy की ships में 1946 में एक बहुत ही बड़ी म्यूटनी हुई थी। नेक्स्ट सर्विस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हमने पढ़ लिए हैं, और उसके अलावा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स सब कुछ नहीं बताते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पक्ष ही रखते थे कहानी का। दैट मीन्स कि कब क्या कैसे हुआ, ये चीज़ें हमें थोड़ी सी इसमें आउट व्यू मिला है इसका, और आगे आगे हम इससे फर्दर चलते जाएंगे। थैंक यू।